नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हमारे पीछे आप ये बैनर देख रहे होंगे और अगर इस चेहरे से आप वाकिफ हैं तो आप समझ गए होंगे कि हमारी मौजूदगी इस वक्त कहां है। जी आपको बता दें कि दरअसल इस वक्त हम रायपुर जंक्शन पर मौजूद हैं और इस रायपुर जंक्शन पर आप देखिए कि कैसे जोर शोर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चेहरा लगाया जा रहा है। उधर आप जो देख रहे हैं वो खोल करके उनका बैनर लगाया जा रहा है और इस वक्त योजनाओं की जो है प्रचार जोर शोर से हो रही है। इस वक्त हम रायपुर जंक्शन पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, विधानसभा कवरेज में निकले हैं, तो हमने सोचा कि जब रायपुर जंक्शन पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर कुछ दिन पहले ही आपको मालूम हुआ कि राहुल गांधी कुली से मुलाकात करते हैं दिल्ली के आनंद विहार में। तो हमने भी जब यहाँ पर कदम रखा तो हमारे सामने भी वो कुली नजर आए। तो हमने सोचा कि पहले इनसे ही बात करते हैं और इनकी समस्याओं को जानते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा में अपने नेता को ये कितना जानते हैं, उनके राजनीतिक सफर के बारे में और उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए इस तरफ हम अब देखते हैं कि इधर देखेंगे आप, जंक्शन का इलाका है, ये पूरी तरह से भरी पड़ी है। इधर कुछ हमारे कुली भाई हैं और महिला भी हैं। तो क्या चाचा लग रहा है आपको, यहाँ पर जो है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, परेशानियाँ क्या है? क्या सब लेट चल रहा है साहब, आपका गाड़ी सब लेट चल रहा है। लेट से क्या दिक्कत हो रही है? गाड़ियाँ लेट चल रही है, बहुत दिक्कत होता है। तो पैसेंजर तो पहुँच ही रहे हैं ना टाइम से? हाँ, टाइम से पहुँच रहे, सब गाड़ी लेट हो रहा है ना। हाँ, नहीं, गाड़ी रद्द भी हो रहा है। अच्छा ये बताइए, हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से ही हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ के हैं। हम चुनाव पर भी बात करेंगे, राहुल गांधी को लेकर के भी बात करेंगे और नरेंद्र मोदी को भी लेकर बात करेंगे, सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों की यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं या कुछ समस्याएं नहीं है? क्या परेशानी है रहने से? बैठे बैठे नंबर नहीं आता है। सवारी नहीं मिला है भाई, बोनी बट्टा नहीं किए हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सवारी तो आ रहे हैं, आ रहे लेकिन कोई कुली भी नहीं लगाते भैया। ट्रॉली चक्का वाला हो गया, एक्सीलेटर हो गया, लिफ्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चे ट्रॉली खींच के ले जा रहे थे। अच्छा, मतलब कि ये कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ट्रॉली बन के आ रहा है या लिफ्ट वगैरह बन जा रहा है, तो इस वजह से कूलियों की दिक्कत जो है बढ़ गई है, उनका रोजगार थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है इसको लेकर। सुबह से 6 बजे बैठे हुए, बोनी नहीं किए, बताओ। सवारी नहीं आ रहा, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा कुली। और यहाँ पर आपके रहने सहने की और कोई व्यवस्था ठीक है? सब कुछ? हाँ सब ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वही परेशानी है कि सवारी नहीं मिल रहा है कोई। अच्छा, सवारी का परेशानी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी देखे होंगे आप, न्यूज में खबर में देखे होंगे कि दिल्ली में मुलाकात की थी उन्होंने, कुलियों से, कुली बने थे। क्या कहेंगे इस पर? बताना कौन बताएगा? भेजिए उनको, भेजिए भेजिए उनको, भेजिए। आइए इस तरफ हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है भाई साहब का। हाँ, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ भाई साहब बताइए, क्या कहेंगे के बारे में सर? यहाँ पर जो कुलियों की व्यवस्था है किस प्रकार से है और कैसी व्यवस्था, यहाँ पर कोई परेशानी है? सर ये सर आते हैं, ड्यूटी लाल कपड़ा पहन लेते, बिल्ला बांध गए, बन गए कुली। सामान मिल गए तो ले जाते हैं, नहीं मिले तो खाली हर घर चले जाते हैं। अच्छा, पहले से नहीं है कुली का काम, एक्सीलेटर है और प्लस क्या है, सूटकेस भी आ गए चक्का वाले। बस उम्मीद लगाए बैठे सरकार से ग्रुप डी के दर्जे मिल जाए, रेलवे में परमानेंट नौकरी दिए, जो पैसा पेमेंट मिले जाए। अच्छा, तो जिस प्रकार से चाचा ने बताया कि परेशानी होती है, ट्रॉलियां निकल गई हैं, एक्सीलेटर आ गए हैं, सीढ़ियां आ गई हैं, तो जो सामान ढोने का जो साधन है वो कम हो गया है। लोग खुद से अपना सामान कैरी कर रहे हैं और वाहन तक पहुंच जाते हैं, तो इस वजह से इनके रोजगार को प्रभावित हो रही है, रोजगार इनका प्रभावित हो रहा है ना? रोजगार प्रभावित पूरा बिल्कुल तरह नाश्ता हो गया है, काम ही नहीं है। सुबह से आया हूँ मैं 8 बजे से, 12 साढ़े 12 1 बज गए, अभी 1 रुपये नहीं कमाया हूँ अभी तक। 4-5 घंटे इसी बैठा हूँ, एक आदमी नहीं आया पूछने के लिए। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, नौकरी दिया जाए बोल के, बस मांग चल रहा है सरकार से। एक बार सुन ले, 2008 में लालू जो दिया था, रेल मंत्री था, बस वही एक बार पुनः दे दे, बस यही सरकार से निवेदन है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आनंद विहार में कुलियों से मुलाकात की थी, वहां पर कुली बने थे, सामान बिटे थे, क्या कहेंगे, कैसे लगते हैं राहुल गांधी? कुली का हालचाल पूछने के लिए आए थे और खुद कुली बन के सामान भी बोए थे। बोला है
हम कुछ करेंगे, सरकार उसी का आएगा। तो उम्मीद लगाए सर सरकार, अब मोदी के तो 8-10 साल हो गए भाजपा का सरकार में, उम्मीद लगाए थे फिर हो नहीं पाए। अब उम्मीद है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाए और कुली लोग का कुछ उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर भी तो कांग्रेस की सरकार है, पिछले 5 सालों से भूपेश बघेल सरकार है। यहाँ कुछ राज्य सरकार से आपको उम्मीद है? राज्य सरकार से उम्मीद ही नहीं है सर जी, तो राज्य चलाने में लगा है। हम केंद्र के अंदर में आते हैं, हम सरकार से उम्मीद है ना। इसमें क्या है, राज्य सरकार कुछ उसमें कुछ उंगली कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। आज तक कुछ संसद नहीं मिलने आया छत्तीसगढ़ का। अच्छा, वही हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी दिल्ली में मुलाकात की, ऐसा कम ही होता है कि कोई बड़ा नेता एक आम आदमी से मुलाकात करे। हालांकि 2014 के बाद ऐसा देखा गया है कि नरेंद्र मोदी कई आम आदमी से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी मुलाकात का जो है दौरा शुरू कर चुके हैं और आम आदमियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक कुली से भी उन्होंने मुलाकात की। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद हो या विधायक हो, कोई आप लोगों से मिलने कभी आया है, कोई समस्याओं को जानने की कोशिश की है? आज तक नहीं आया। संसद है सोनी संसद किस पार्टी के हैं वो? भाजपा का है संसद। ठीक है। विधायक जी तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के विधायक है गुलेरिया जी, और आया था मिलने के लिए, हालात देखा है। अच्छा। भेजेंगे, कुछ बोलेंगे, सरकार से कुछ मांग उठाएंगे, बस इतने ही बोल देके चले जाते हैं। बस संतावना देकर के चले जाते हैं, बस यही आश्वासन देते हैं। आश्वासन देते हैं, आपका बात रखेंगे, ऊपर भेजेंगे, कुछ बोलेंगे, बस इतनी ही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। कुछ होता है ना कुछ जाता है। अभी तक मेरे को 11-12 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, उम्मीद लगाए ग्रुप डी में जाऊंगा बोल के, आज तक आदेश नहीं आया। तो अभी आप उम्मीद लगा रहे, बोल रहे कांग्रेस सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, राहुल गांधी से उम्मीद लगा रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कुछ करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे अगले चुनाव में? भारत जोड़ो आंदोलन में जो आदमी से मुलाकात किया है, जुड़ा है आदमी, लग रहा है आदमी छोटे वर्ग से उभरने वाला आदमी है, यही देश का तरक्की कर सकता है। भारत जोड़ो के जो किया है उसी से आदमी को जागरूकता मिला है और सरकार नया उम्मीद लेके आया है। अब के बाद प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होना चाहिए। ठीक है। क्या कहेंगे अगर मोदी जी से, अगर राहुल गांधी से अभी कहते हैं कि अभी राहुल गांधी आए थे, बिलासपुर से यात्रा किए थे रायपुर तक का ट्रेन से, अगर मुलाकात होती है आपकी तो क्या बोलते हैं आप? बस अपने मांग रखते हैं, यही रखते मांग सर ग्रुप डी में एक बार दिया जाए। अब उसका सरकार आया था, मनमोहन सिंह था, उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव था। तो सरकार में 2008 में पूरा कुली ऑल इंडिया कुली ग्रुप डी का दर्जा मिल गया। कुछ कुली अल्पित था वो रुक गया। फिर 2010 में नया भर्ती किया कुली का, 2010 में कुली भर्ती किया तो कुली का काम है ही नहीं है। एक्सीलेटर लग गया, लिफ्ट लग गया, रेम लग गया है, और उतना बड़ा स्टेशन तो है नहीं रेकुल स्टेशन। इसमें कुली 105 कुली है यहाँ रेकुल स्टेशन में, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। फिर क्या किया, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा सर। आते हैं चले जाते हैं। 105 कुली हैं पूरे 105 कुली है रेकुल स्टेशन में। कुछ कुली रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे? नहीं, पूरा कुली रजिस्टर्ड, सब रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कुली 105 कुली रजिस्टर्ड कुली है। तो चलिए, इनकी समस्याएं हैं कि जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है, सामानों में नए नए उपकरण लग रहे हैं, वो एक इनका समस्या जो है नया निकल करके सामने आ रहा है कि इनकी रोजगार जो है प्रभावित हो रही है। हालांकि इनकी मांगे हैं कि ग्रुप डी में इनको शामिल किया जाए और ये उम्मीद लगा रहे हैं कि राहुल गांधी से ये उम्मीद पूरी हो सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार रही है और इसमें उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद नरेंद्र मोदी ये कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। और अभी इन लोगों की उम्मीद जो है राहुल गांधी से है कि राहुल गांधी आखिर आएंगे जब सत्ता में तो ये हमें ग्रुप डी में शामिल करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर कुछ और हमारे कुली भाई बहन हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और समस्या है। क्या हाल है चाचा, कैसे हैं? क्या समस्या, कुछ समस्याएं हैं आपकी? समस्या बहुत है। क्या समस्या है? सब लिफ्ट बना दिया, एक्सीलेटर बना दिया, चक्का वाला हो गया। तो क्या कहें, लिफ्ट नहीं बनाना चाहिए था? लिफ्ट बना के फिर कुली लोग क्या करेगा बताइए? ये कहिए कि कुली लोगों को कुछ व्यवस्था करना चाहिए। सबको देना चाहिए ना। काम दिनों दिन काम गिरते जा रहे हैं। तो सुबह से आए बोहनी बटन नहीं हुआ। हाँ, उन पीछे हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि बोनी नहीं हुआ। वही बता रहे, बोहनी बटन नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भूपेश बघेल की सरकार है, पिछले 5 सालों से 15 सालों से भाजपा की सरकार रही है। आपको लग रहा है कि कौन सी सरकार हमारे लिए भला करेगी? अरे कोई सरकार भला नहीं करता भाई, कोई सरकार भला नहीं करती, सब अपना देखने वाला है। इन लोगों की ये भी मांग थी कि हमारी बात तो किया जाता है लेकिन आगे तक पहुंचाया नहीं जाता है, हमारी बात आगे तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हम ये करेंगे, यहाँ के जो संसद हैं या विधायक है जिन तक हमारी बात पहुंच सकती है, हम चाहेंगे कि आप एक बार इन लोगों से आकर के मिले और इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें।
तभी जाकर के इन लोगों की समस्याओं का निदान हो पाएगा, है कि नहीं? उन लोगों का दिन ना दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है हालत। पूरा बिगड़ी गया, सबका लिखते लग गया, सब लग गया साहब, कहाँ कोई काम ही नहीं है। 5-5 घंटा 10-10 घंटा बैठे हैं साहब। कूली लोग की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा भी वक्त आया है कि कुली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो बात है, जैसे जैसे आधुनिकरण बढ़ेगा वैसे वैसे कुलियों की जो है संख्या कम होती जाएगी और जरूरत भी कम पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों की कुलियों की मांग है कि ग्रुप डी में शामिल कराया जाए। और कुछ पेंशन वेंशन की व्यवस्था आप लोगों की होती है? नहीं, कुछ नहीं है। जो कमा अभी जैसे देखिए भूपेश बघेल सरकार जो है किसानों के लिए कर रही है, नौजवानों के लिए कर रही है, बेरोजगारों के लिए कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है, सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए कर रही है। आप लोग सफर में लोगों का सहयोग करते हैं, सफर को बढ़ाते हैं आगे। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, उनके सफर में भी आप योगदान करते हैं, वोट देते हैं, तभी आपके वोट से वो आगे बढ़ते हैं। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके राजनीतिक सफर में कितना साथ दे रही हैं और आप वो जो है आपका कितना साथ दे रहे हैं। वो लोग हमारा कोई साथ नहीं दे रहे हैं। गरीब को कोई साथ नहीं देता भैया। राहुल आएगा तो कुछ होगा भैया। हम लोग राहुल गांधी से उम्मीद है। 2014 का भी आपने चुनाव देखा होगा। 2014 में कैसा था माहौल? आपको आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? आपको याद नहीं है? याद नहीं होगा, चलिए बोलना नहीं चाह रही। आपको चाचा कुछ याद है? 2014 में उम्मीद लग रही थी कि मोदी सरकार आएगी तो कुछ कर देगी हमारे लिए। नहीं, मोदी तो और कुछ नहीं करता और सब बढ़ाते जा रहा है दुनिया भर के सब। क्या बढ़ाते जा रहा है? अरे गैस का रेट बढ़ रहा है, सामान का रेट बढ़ रहा है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। महंगाई से त्रस्त है आदमी। महंगाई इतना है। मोदी सरकार झूठा लबड़ा का सरकार है दादा। हैं? मोदी सरकार झूठा लबड़ा का सरकार है। 2014 में बोला 15 लाख रुपए आएगा खाते में, सब आदमी लालच में दे दिए 15 लाख रुपए तो आएगा हमारा गरीब के खाते में। बाद में बोल दिया है कि जुमला है। बाद में बोलता है जुमलाबाजी है, किसी ऐसा होता नहीं है। बाद में उम्मीद लगाए थे 2014 में दिए, चलो पिछले बार आएगा तब तो देगा, अब भी दिए था। और वो तो देश की संपत्ति लूट के भगा दे रहा है, आदमी को कर्जे में डुबा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, सिलेंडर बढ़ा दिया, सब चीज का महंगाई कर दिया। गरीबों का सरकार सिर्फ कांग्रेस सरकार है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो गरीबों का एक बार कुली लोग को उद्धार हुआ था। ग्रुप डी में 2008 में गए थे, फिर एक बार उम्मीद लगाए है राहुल गांधी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, अब कुली लोग का उद्धार करे, अब ग्रुप डी में रेलवे का दर्जा दिया जाए। चलिए, तो रेलवे में ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। आपने सुना कि किस प्रकार से इन लोगों की समस्याएं हैं। और इस बार क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में? आप तो अनुभव रखते होंगे, अच्छा खासा चुनाव देखा है आपने। यहाँ पर किसकी सरकार आ रही है इस बार? हमारे हिसाब से कांग्रेस सरकार आना चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए। क्या उम्मीदें हैं? 5 साल पहले भी चुनाव हुआ था, उस समय कुछ उम्मीदें थी आप लोगों की कांग्रेस सरकार की? कांग्रेस सरकार जैसे आप अभी बोल रहे हैं, आप राहुल गांधी आएंगे तो कुछ करेंगे। भूपेश बघेल सरकार से भी कुछ उम्मीदें होंगी। उम्मीद था तो अभी किया तो कुछ नहीं है ना। उम्मीद तो था, उम्मीद था लेकिन किया कुछ नहीं। अब तक नहीं है। राज्य सरकार से मांग किया है आप लोगों ने कभी? बहुत मांग किया भाई, जैसे में मांग बहुत किया, कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग वही समझ है कि काम धाम बिल्कुल गिरते जा रहा है, क्या करेंगे, कैसा घर चलाएंगे। हमारा एक देश ऐसे देश है भारत देश, जो प्रधानमंत्री खुद अनपढ़ आदमी है, दूसरे को बोलता है पढ़ने मत दो, पढ़ने लिखने मत दो। पहले किसको बोलता है कि नहीं पढ़ो? तो बोलते हैं पढ़ो लिखो सर। अरे पढ़ो लिखो तो आदमी सुविधा करता है, फ्री में करता है। तो भारत सरकार तो पहला सरकार है जो पढ़ाई शिक्षा में GST लगा दिया दादा। पहले 10 रुपये का कॉपी लेता था, 15 रुपये में तो बच्चे लोग का, बोलता GST बढ़ा दिया। पहले चट्टी लेता था 20 रुपया में, आज 30 रुपया लगता है, बोलता GST लग दिया। चावल पीना खाना राशन दाल का 70 रुपये किलो तो 160 रुपये किलो लेते हैं। सरसों तेल कितना था, सब महंगाई बढ़ा दिया। सिलेंडर का आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया। होगा, इतना कमाओ उतना तो खर्चा भी नहीं आता, उतना महंगाई बढ़ा दिया सरकार। लगता है पूरा भारत सरकार ही पूरा गुलामी करते सरकार बना देगा मोदी सरकार, भाजपा सरकार। अच्छा ठीक है, हम चलिए। तो सुना आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर कुलियों की व्यवस्था है। राहुल गांधी मिले आनंद विहार में, यहाँ भी आए थे, यहाँ भी उनको मिलना चाहिए था, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था। इनकी भी उम्मीदें थी कि हमसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। हालांकि महंगाई से इन लोग भी त्रस्त हैं, इनकी इनकम इतनी नहीं हो रही है कि ये अपने घर चला सकें और अपने बाल बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकें। और ये भी मांगे हैं इनकी कि ग्रुप डी में इन लोगों को शामिल किया जाए। जिस प्रकार से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, ग्रुप डी में शामिल किया जाए ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब आप सोचिए कि आप जब सफर कर रहे होते हैं, आपका सामान भारी होता है, तो आपको कूली की जरूरत पड़ती है। कूली जब आते हैं, सहयोग करते हैं, तब आपका सफर आगे बढ़ता है। अब सोचिए कि आप इनकी जिंदगी की सफर कैसे बढ़ रही होगी जब ये महंगाई इतनी है, त्रस्त है और खाने का जो है कि लाला पड़ जाए,
जाहिर सी बात है पैसे नहीं होंगे तो लाले ही पड़ेंगे। तो सोचिए कि जिम्मेदारियों का भार और परिवार को चलाने का भार कहाँ तक इन पर पड़ रहा है। ऐसे में हम ये भी गुजारिश करें कि यहाँ पर के जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनसे आके मिले और इनकी परेशानियों को दूर करें।